तदडुराजा ककुभा करे मुखम 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 प्राज्ञाभिलम्पन ऋणनेन शन्तमे प्राज्ञाभिलिम्पन ऋणनेन शन्तमे प्राज्ञाभिलिम्पन तदडुराजा ककुभा करे मुखम तदडुराजा ककुभा करे मुखम वनं च तत् कोमल गोभिरञ्जितम् वनं च तत् कोमल गोभिरञ्जितम् जगोकलं वामदृशा मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रये कृष्णगृहीत मानसा जगमुरन्यो न्यमलक्षतोधमा जगमुरन्यो न्यमलक्षतोधमा सयत्र कान्तो जवलाल कुण्डला सयत्र कान्तो जवलाल कुण्डला निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की या मुरली ने मन मेरो हर लियो या मुरली ने मन मेरो हर लियो सुधी न रही तन की मोहन की सुधी न रही मन की मोहन की सुधी न रही तन की मोहन की सुधी न रही तन की मोहन की बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धन ब्रजस्त्रे कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियों ने गीत गाया भाई, भगवान ने वेणुनाद गाया और लिपयंतम प्रवजयंतम अंजयंतम काशलोचना अस्त व्यस्त जैसी गोपियां दौड़कर आई और यहाँ पर भगवान ने प्रणय गीत प्रेम गीत जिसे कहते हैं 10 श्लोक में यहाँ पर भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। भगवान पूछते क्यों आई हो? पहला शब्द है स्वागत। स्वागतम, पहले तो आपका स्वागत हो, आप आई, ठीक, स्वागतम। स्वागतम वो महाभागा
प्रियम किम करवाणि वा ब्रज स्वागत। हे महाभाग, तुम्हारा स्वागत। प्रिय बताओ, कश्चिद भूतार गमनम कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? क्यों आई हो? पहले खुद बुला रहे। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं भाई, वेद के ऋचा, वेद के मंत्र, वेद ऋचाएं श्रुति रूपी गोपी बनकर प्रकट हुई। मथुरा में जहाँ भगवान भूतेश्वर बनकर प्रकट हुए, वहीं आज महाराष्ट्र में भगवान शंकर गोपेश्वर बनकर प्रकट हुए, गोपी बनकर प्रकट हुए। बड़े बड़े यति, योगी, तपस्वी, अमलात्मा, बड़े बड़े देवता, ब्रह्म शिव विरंच नुतम शरण्यम, भगवान शंकर विरंच ब्रह्मा आदि भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ब्रज गोपियां बनकर प्रकट हुई। भगवान कहते हैं क्यों क्यों आई हो? कि रजनीशा गौर रूपा गौर सत्य निषेविता। एक पतिव्रता नारी को इस तरह पराय पुरुष से मिलने के लिए, वो भी घोर रात्रि में, वो भी निर्जन वन में, तुम्हें शर्म नहीं आई? मातरः पितरः पुत्रः भ्रात्रा पतियश्च, माता पिता भाई बंधु सबका त्याग करके क्यों आई हो? प्रश्न कर रहे, ये प्रश्न है। 10 श्लोक है। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, वन देखने आई हो। दृष्टम वनम, फिर कहा कुस्मितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी में यमुना का पुलिन कैसे पुलकित हो रहा है। क्यों आई हो? प्रश्न है, क्यों आई हो? एक पतिव्रता स्त्री, अग्निहोत्र ब्राह्मण, देखिए अग्निहोत्र कर्म ये ब्राह्मण का प्राण है। ब्राह्मणों का जो शास्त्र में प्राण बताया, ब्राह्मणों के प्राण क्या है? उसका अग्निहोत्र कर्म। ब्राह्मणों की आत्मा है गायत्री। ये बहुत समझने का विषय। ब्राह्मण का प्राण है उसका अग्निहोत्र कर्म, त्रिकाल संध्या करना, अग्निहोत्र करना, ये ब्राह्मण का कर्म है। इसके ब्राह्मण के प्राण है। और गायत्री संध्या करके गायत्री जप करना, ये ब्राह्मण की आत्मा है। ऐसा अग्निहोत्र ब्राह्मण, अग्नि जल रही है, नित्य यज्ञ होता है और बच्चा आंगन में खेल रहा है, कहीं हवन कुंड में ना गिर जाए तो देवी थोड़ा डांटती भी है। लेकिन अचानक पति आकर के गोदी में बैठ गए। पति आए थके हारे बेचारे, वो कुछ आंगन में काम कर रही है और सर गोदी में रख करके पति सो गए और बच्चा हवन कुंड में खड़ा हो गया। उस ब्राह्मणी को लगा कहीं ये बच्चा हवन कुंड में ना गिर जाए, लेकिन यदि बचाने जाती हूं तो पति को जगाना पड़ेगा, और पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आप विचार करें, सनातन धर्म में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पातिव्रत धर्म की व्याख्या है वो कितनी सूक्ष्म है। स्त्री अपने धर्म का पालन कितनी सूक्ष्म दृष्टि से करती है। पति थका हुआ है और कहीं मैं पति को जगा देती हूँ, पति सो रहा है और पति कहीं जग गया और जगने के कारण इतने में मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति को हमारी वजह से कष्ट हो जाए, हमारी वजह से पति को कोई तकलीफ हो गई तो तुम्हारा धर्म नष्ट, क्योंकि धर्म की परिभाषा बड़ी विलक है भाई। रावण भी मंदिर जाता है, रावण भी शंकर की स्तुति करता है। जटाटपिक गलत ज्वल प्रभा पवित स्थले गले अलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिक। रावण भी तप करता है, रावण भी तपस्या करता है शंकर को प्रसन्न करने के लिए। बाकी तो पुष्प आदि चढ़ाते, रावण अपनी गर्दन चढ़ाता है, शीश चढ़ाता है। लेकिन रावण के जीवन में धर्म का दर्शन नहीं है। मंदिर जाने वाला धर्मात्मा होगा, किसने कह दिया? धोती पहनने वाला धर्मात्मा ही होगा, ये किसने कह दिया? धर्म की परिभाषा तो है ही नहीं। धर्म की परिभाषा सबसे विलक है। जटायु पक्षी होकर भी धर्मात्मा हो गया और रावण ब्राह्मण होकर भी, ऋषि कुल में जन्म लेने के बाद भी परम तपस्वी होकर भी राक्षस हो गया।
ये धर्म की, हमारा जो भारत का जो दर्शन है, भारत की जो फिलोसफी है, उसका जो दर्शन शास्त्र है वो बड़ा विलक है। भारत में धर्म की परिभाषा बड़ी विलक है।